हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर और फाइनेंस से रिलेटेड 21 to 30 अप्रैल के लिए? क्या करियर और फाइनेंस के मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? करियर और फाइनेंस मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल? करियर फाइनेंस मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर लिब्रा 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल। करियर से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल? मनी फाइनेंसेस रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल? करियर मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल? करियर मनी फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल? नाइस, वेरी नाइस। कहाँ? अच्छा, ओके, 4 कार्ड्स निकाले हैं, बाकी बाद में निकालेंगे। देखिए, करियर को लेकर लिब्रा, योर विश इज कमिंग ट्रू। बहुत ही सिंपल कार्ड्स हैं, इसमें कुछ भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है। आपकी विश पूरी हो रही है, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। आपको बस थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा इन रिगार्ड्स टू व्हाट यू वांट। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं दिमाग में कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मुझे ये चाहिए, क्या मुझे ये चाहिए, तो फिर आपकी विश पूरी नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन में और विश पूरी होने में ना यही एक कैच होता है, दैट यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड यू हैव टू बी क्लियर। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज्ड वाइब्स यूनिवर्स को भेजोगे, यूनिवर्स सोचेगा कि यार इसको खुद नहीं पता लिब्रा को इसको क्या चाहिए। तो जब ये खुद क्लियर हो जाएगा तब मैं इसको वो चीज दूंगा। सो विश पूरी हो रही है, बट यू नीड टू क्लियरली डिसाइड। बट ऑफकोर्स मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। उसके साथ साथ आई थिंक यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड आपको ना थोड़ा अपने कहते हैं ना, जो मन कर रहा है वो करें, वो करने की जरूरत है। लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। आई कैन सी न्यू बिगनिंग्स योर। आई कैन सी आप किसी चीज में रिस्क ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं, और वो चांस ऐसा है कि यार मुझे ये करने का मन है, मुझे इस चीज का बहुत शौक है, तो करके देखते हैं। सो आई थिंक वो चीज आप कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, चांस ले रहे हो, एंड चांस लेने के बाद आई थिंक आपकी जो एक क्लैरिटी है ना वो और आ रही है कि हाँ मुझे इस चीज में और आगे कुछ करना है। और जब आपकी क्लैरिटी आ रही है तब आपकी विश भी पूरी हो रही है। सो आई थिंक वो दोनों चीजें कनेक्टेड है। बट लीप ऑफ फेथ, रिस्क लेना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी वो विश पूरी हो। जब तक आप लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, रिस्क नहीं लोगे, आपको खुद को क्लैरिटी नहीं आएगी, खुद को समझ नहीं आएगी, और फिर आपकी विश भी पूरी नहीं होगी। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, अमेजिंग कार्ड्स लिब्रा। इट इज योर लकी डे, लकी 10 डेज बोल लीजिए, बट पैसे आ रहे हैं, ठीक है, नया काम आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसे आ रहे हैं, मैन पावर मिल रहा है, डेडलाइन अगर खत्म होने वाली थी तो वो डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड हो रही है, आपको जॉब मिल रही है, जॉब में चेंज, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, व्हाटएवर इट इज, बट आपको पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सॉलिड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक ये लीप ऑफ फेथ, विश पूरी होना, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो पैसे बिल्कुल बिल्कुल फोर्स से पैसे आना आपके पास, वो चीजें मुझे दिख रही हैं। बट न्यू सोर्सेज ऑफ मनी होंगे, ठीक है, नई इन्वेस्टमेंट होगी, कोई नई जॉब होगी, कोई नया प्रोजेक्ट होगा, नया क्लाइंट होगा, तो नया कोई सोर्स ऑफ मनी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे ना पैसे को अगर आप चाहते हैं कि बना रहे योर सोर्स ऑफ मनी, तो चीजें अच्छी बहुत हो रही हैं। बट आपको अपने एंड पे क्या करना है कि ये जो सारा काम आ रहा है ना आपके पास, ऑफ कोर्स देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स टू अकम्प्लिश। काम बढ़ रहा है क्योंकि चांस ले रहे हो, विश पूरी हो रही है, नया काम आ रहा है, प्रमोशन हो रही है, आपको पैसा आ रहा है वहां से, तो काम क्योंकि बढ़ेगा तो काम बढ़ने के साथ साथ करना भी तो पड़ेगा ना। अगर आप एक कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है,
रिलायबल नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है, प्लानिंग नहीं करते हैं, तो दूसरा आपको क्यों चांस देगा, दूसरा आप पे क्यों डिपेंड करेगा। उसको जब ये दिख रहा है कि भाई लिब्रा से खुद की जिंदगी नहीं संभल रही है, लिब्रा मेरा काम क्या करेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना प्लानिंग करने की जरूरत है कि अपनी लाइफ कैसे सॉर्ट करें। जब तक आप अपनी लाइफ नहीं सॉर्ट करोगे लिब्रा, आप आई थिंक कितनी भी मेहनत कर लो, क्योंकि मेहनत की तो जरूरत है, मेहनत के बिना तो नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक यू ऑल्सो नीड टू बिकम दिस डिपेंडेबल रूटीन ओरिएंटेड पर्सन, जहां पे दूसरे को आपकी लाइफ देखकर लगे कि हाँ लिब्रा की लाइफ सॉर्टेड है, इसको काम देते हैं ये कर लेगा, इसने अपनी जिंदगी भी कितने बढ़िया तरीके से, अपने काम भी कितने बढ़िया तरीके से सॉर्ट कर रखे हैं। सो आई थिंक वो ना आपको एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो अपने खुद डेली रूटीन, घर, लाइफ, फाइनेंसेस, मेडिकल, ये वो सॉर्ट करना पड़ेगा, ताकि हो सकता है कोई आपका जान पहचान का इंसान ही आपको कुछ काम देना चाहे बट ना दे, क्योंकि उसको लगे ये तो लिथार्जिक लेड बैक इंसान है, इसको तो नहीं दूंगा। तो मेहनत करना स्टार्ट करिए, ऑर्गेनाइज हो जाइए, प्लानिंग करना स्टार्ट करिए, रूटीन अपने बनाइए, कोई रूटीन दिनचर्या जो होती है वो बनाइए, एंड थोड़ा ट्रस्टवर्दी इंसान बनने की कोशिश करिए कि दूसरा अपना काम आपके सिर पे डाल सके कि भाई लीब्रा को देते हैं, लीब्रा करेगा ये। जब तक ऐसा नहीं होगा तो फिर तो क्या रिस्क और क्या लीप ऑफ फेथ और क्या विश पूरी एंड पैसा, जब कोई देगा ही नहीं आपको, आप कर ही नहीं पाओगे। यू नीड टू रिलीज द पास्ट लिब्रा। पास्ट की कोई ऐसी चीज है, हो सकता है पर्सनल लाइफ की चीज हो, या मे बी बिजनेस पार्टनर ने कभी कुछ बोला हो, धोखा दिया हो, कोई पुराने ने, तो आप सोचते हो कि नया बिजनेस पार्टनर भी ये करेगा, पहले मेरे संग ये हो चुका है काम में, तो कहीं नए काम में भी ये ना हो, बट जरूरी नहीं है। यू नीड टू मेक पीस विद द पास्ट, रिलीज द पास्ट, लेट गो करिए। जो पहले हुआ था वो जरूरी नहीं है कि अभी भी हो, आप उसको साथ उसका बोझा कैरी करते रहोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और उससे कुछ होने नहीं वाला है। आप ही का बैगेज, आप ही की माइंड बॉडी सोल की हैवीनेस बढ़ेगी। तो जो भी हुआ था पास्ट में, चाहे वो फाइनेंसिस को लेकर हुआ था, कहीं पे कुछ किसी ने गलत बता दिया था, गलत इन्वेस्ट हो गया था, वॉट एवर हैपेंड हैपेंड, इट्स ऑल इन द पास्ट नाउ, उसको साथ में कैरी मत करिए, ठीक है। यू आर बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज लिब्रा। कोई चीज, कोई किसी तरीके का चेंज आ रहा है, लीप ऑफ फेथ है, तो ऑफकोर्स वहां पे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, रिस्क लेना है, चांस लेना है, बट हो सकता है आप वो ना लो। वाई? बिकॉज आपको चेंज नहीं पसंद, आपको चाहिए कि नहीं नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, कम पैसा नहीं नहीं कोई नहीं, इतना ही ठीक है, यही ठीक है। सो आई फील उस वजह से आपका पैसा रुक सकता है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग और एम्ब्रेसिंग चेंज, यू आर लाइक वेरी रेजिस्टिंग, ठीक है। एंड अगर आपके पास पैसा आता भी है, लेट्स से आप चेंज को रेजिस्ट नहीं करते हैं, एंड यू एम्ब्रेस इट, यू एक्सेप्ट इट वेरी नाइसली, सो यहाँ पे आपको थोड़ा गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी का ध्यान रखना है। व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव। आप दूसरों की हेल्प करिए, डोनेशन, चैरिटी, जेनरस होइए, स्पॉन्सर कर दीजिए, एजुकेशन, खाना, कपड़े, सोने का सामान, बेडिंग, कोई भी चीज हो सकती है, बट जब आप किसी और की हेल्प करते हो तो वो बैलेंस बना रहता है यूनिवर्स में, एंड देन यूनिवर्स मेक श्योर कि अच्छा, क्योंकि वो बैलेंस बना के रखना है तो वो आपकी भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी ये है। एंड पैसे को लेकर प्लीज एक्सट्रीम्स में मत रहिएगा, ज्यादा बचत करना, बिल्कुल कंजूसों की तरह खर्च करना कि बिल्कुल लाइक कपड़े फट रहे हैं, छेद हो रहे हैं कपड़ों में, बट नहीं, कपड़ा, नया कपड़ा नहीं ले रहे, क्यों लेना है, ठीक तो है, एक ही तो छेद है, ये सब मत करिएगा प्लीज। ये बहुत ही दरिद्रता बोलते हैं इसको, दरिद्रता की निशानी होती है ये। सो एक्सट्रीम में पैसा बचाना या एक्सट्रीम में खर्च करना, ये नहीं करिएगा, इस पे ध्यान रखिएगा, बहुत मेजर, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंसेंगे आप। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो रीडिंग करके निकल जाऊंगी, गाइडेंस देके निकल जाऊंगी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से फॉर यू। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल
कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, बिकॉज कॉल मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पिक कर पाती हूँ. सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, उस टाइम पे नहीं तो जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. ओके, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ. स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको रिवायर करते हैं. और हमें जो एक स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है ना चीजों को करने के लिए, वो स्विच वर्ड और हीलिंग कोड्स उसमें हेल्प करते हैं हमें. तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ और जरा सा पुश की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, कोई, इट्स नॉट लाइक मैजिक, मैजिक नहीं है, बट अदरवाइज स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत हेल्प करते हैं. अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, गट इश्यूज, डाइजेशन, इनडाइजेशन, ये सारी चीजें, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, पहन सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है, पेंडेंट पहन सकते हैं, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में स्टोन रख सकते हैं. यूजुअली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफी लोग ऑप्ट करते हैं अगर उनको रेकी हीलिंग सेशंस के लिए ऑप्ट नहीं करना होता है, जो कि मिनिमम 21 सेशंस में देती हूँ, बिकॉज ट्रॉमा जो होते हैं वो इतने सालों के होते हैं कि 2-3 सेशन में नहीं खत्म होते हैं. तो जिन लोगों को रेकी हीलिंग सेशन ऑप्ट नहीं करना होता है, जिनका इशू थोड़ा कम सीरियस होता है, वो क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट करते हैं, अदरवाइज रेकी हीलिंग सेशंस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं. अब चक्रास हमारे सिर्फ 7 नहीं होते, हमारे बहुत सारे चक्रास होते हैं, तो उनको अनब्लॉक करने में ये काम आता है. अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए. अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपका बहुत नेगेटिव, हैवी, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, तबीयत खराब, काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं. बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत जरूरी है कि जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहा है, आपके अंदर पेशेंस हो. अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो हीलिंग प्रैक्टिसेस से नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए, आराम से थोड़ा सा दिमाग शांत करके आइए, एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए. डाउट के साथ आएंगे, इम्पेशेंट होके आएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू. तो वो उसमें आप ही का ही टाइम और मनी वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं होगा. सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो चीजें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है. ओके, general messages, general guidance for Libra 21st to 30th April. General messages, general guidance for Libra 21st to 30th April. General messages, general guidance for Libra 21st to 30th April. General messages, general guidance for Libra 21st to 30th April. General messages क्या है Libra के लिए, general guidance क्या है Libra के लिए, general messages, general guidance Libra के लिए 21st to 30th April. General messages, general guidance for Libra 21st to 30th April. अगेन रिस्क लेना, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, लीप ऑफ फेथ, रिस्क लेना. ऑफ कोर्स किसी चीज में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, वो रेपिटेटिव, सेम. कमिंग टू द एज, बिल्कुल कोने तक आना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना. लिब्रा, आई थिंक दैट इज द हाईलाइट. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है. अदरवाइज जो आपका जिंदगी जिस ढर्रे में चल रही है ना, वो वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी. ऑफ कोर्स आप बड़े इजीली बोल दोगे कि नहीं मुझे ग्रोथ चाहिए भी नहीं, बिकॉज वो कन्वीनियंट है, आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा. आपको लगेगा नहीं नहीं जितना आ रहा है पैसा काफी है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं कंफर्टेबल हूँ. बट चेंज को रेजिस्ट करेंगे बुरा हाल हो जाएगा आपका. ठीक है, सो रिस्क लीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो, आगे बढ़िए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए. यूनिवर्स अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चीजें करेंगे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए. जस्ट गो विद द फ्लो, बहते जाइए उसके साथ. सोलमेट एनर्जी है, मे बी आप में से कई लोगों के सोलमेट आपको हेल्प करें इस जर्नी में.
रिस्क लेने में या लीप ऑफ फेथ लेने में या कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मे बी वो हेल्प करें। मे बी आप में से कई लोगों को कि सोलमेट मिल रहे हैं आपको, कुड बी, हालांकि लव रीडिंग नहीं है ये, बट सोलमेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। या तो ऑलरेडी है और वो सपोर्ट सिस्टम बन रहा है, या फिर है नहीं और आ रहा है, ठीक है, वो चीज हो सकती है। नेवर एंडिंग स्टोरी, एक ही लूप में फंसे हुए हैं आप। वाई? बिकॉज यू आर जस्ट नॉट ब्रेकिंग द पैटर्न। आप चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। जब तक भाई गोल 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 घूम रहे हो, यहां से बाहर निकलोगे तभी तो दूसरी डायरेक्शन में जाओगे। अगर उसी में घूमते रहोगे, बोलते रहोगे नहीं मैं कंफर्टेबल हूं, तो वो नेवर एंडिंग पैटर्न ही तो बनेगा। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू लिब्रा कि आप अपने करियर और मनी, इसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत बहुत आगे जा सकते हैं, ट्रस्ट मी, बट यू नीड टू ब्रेक द पैटर्न। आपको फुल स्टॉप लगा के एक डिफरेंट रास्ता, डिफरेंट डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा, चीजें डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। रेपिटेटिव पैटर्न चल रहा है। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी 21 to 30 के बीच में जहां पे आप ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि अच्छा अब क्या मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, कंफ्यूजन, डिलेमा हो सकता है कि क्या चूज करूं, क्या नहीं चूज करूं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, वट एवर इट इज। बट आई थिंक यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में कोई डिसीजन ना लो। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर, तो जरूरी नहीं है उस टाइम पे डिसीजन लेना। रुक जाइए, थम जाइए, पॉज ले लीजिए, ठीक है। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। बट आई फील अगर आप थोड़ा पॉज लोगे ना, तो थोड़े टाइम में कोई ना कोई गाइड करने के लिए आ ही जाएगा और आपको बताएगा कि कौन सा सही रास्ता है और आपको कहाँ जाना चाहिए। बट डेफिनेटली ऑप्शंस, चॉइसेस आएंगी, कंफ्यूजन होगा, जल्दबाजी में कुछ मत सोचिएगा। इंट्यूशन से कनेक्ट करने की गाइडेंस है। थर्ड आई चक्र अपना एक्टिवेट करिए लिब्रा, बहुत जरूरत है यहाँ पे। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने के लिए अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मेरी समझ ना थोड़ी कम है, मैं जितना भी मैक्स समझ अपनी यूज कर लूं तब भी मेरा दिमाग विजडम वो थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, मेरी समझ काम नहीं करती है, सही गलत की जो समझ होती है। तो यहाँ पे आपको हीलिंग की जरूरत है, रेकी हीलिंग सेशंस की जरूरत है, या फिर क्रिस्टल की जरूरत है। अगर रेकी हीलिंग सेशंस काफी एक्सपेंसिव लगते हैं तो क्रिस्टल के लिए आप प्लीज गो फॉर इट। बिकॉज यहाँ पे आप मुझे ये बताइए ना कि अगर आपकी समझ कम है और आप सोचते हो कि अरे यार इतना पैसा खर्च हो रहा है क्रिस्टल में, बट अगर आपकी समझ कम है, आप लाइफ में कितना आगे बढ़ लोगे? कुछ पैसे की बचत करने के चक्कर में आप अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है अरे नहीं, जितनी हमारा कैलिबर है, जितनी हमारी समझ है, ठीक है, बट इतने पैसे हमें खर्च नहीं करने। सो कई क्लाइंट्स हैं मेरे जो बहुत समझदार होते हैं, वो अपने थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कराने को प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र। दो चक्र, थर्ड आई चक्र एंड हार्ट चक्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी समझ और आपके इमोशंस, इनको अनब्लॉक नहीं करोगे अगर, तो करोगे क्या जिंदगी में? आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब अगर आप पैसे की बचत कर भी लो तो भी आगे बढ़ोगे कैसे, मुझे ये बताओ। तो वो थोड़ा सा इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है, इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। तो देखिए, आपको रेकी हीलिंग करानी है या आपको क्रिस्टल कराना है, मुझसे या किसी और से, जिससे भी, बट रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल लीजिएगा, ठीक है, ये है। अब देखिए, हमेशा की तरह 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला टाइम आ गया है। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे प्लीज रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं हमेशा बोलती हूँ, इम्पेशेंट माइंड के साथ, रेस्टलेस माइंड के साथ ये 1 क्वेश्चन वाली चीज मत करिएगा, सही नहीं होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव येस नो, बिकॉज ये येस नो वाला क्वेश्चन होने वाला है, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है जिसमें आप अपने एंड पे एक क्वेश्चन सोचोगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, एंड वो क्वेश्चन पिछली रीडिंग्स में रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो आप पहले पूछ चुके हैं वो नहीं, और जो आज पूछ रहे हैं वो आगे नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में हो,
बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत छोटू सा, बट अगेन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड कनेक्ट करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप रिवाइंड करें रीडिंग को, मे बी रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था, तो वो भी आप कर सकते हैं। रिवाइंड करिए, पॉज करिए, आराम से रिलैक्स करके देखिए, वापस आइए यहाँ पे और फिर उसके बाद प्ले करिए, ठीक है। बट जल्दबाजी में मत करिएगा, इम्पेशेंट होके मत करिएगा, चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। ओके, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 I have your card with me, Libra. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में कुछ नहीं, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके ये सब मत करिए, ठीक है। क्या था, हाँ, ओके, सो वाओ, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। इस बार ही नो बड़े आ रहे हैं लोगों के, क्या बात है, कितना चेंज चाहते हैं यूनिवर्स। मे बी यूनिवर्स वांट्स के भाई तुम सेम पैटर्न में ना फंसे रहो, तो बाहर निकलो, बिकॉज नो यहाँ पे क्लियर कट ये बता रहा है कि आप ऐसी किसी चीज को लेकर विश कर रहे हो या चाह रहे हो या उसमें अटक से गए हो, समथिंग दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, और उससे और बेहतर चीज आगे आने वाली है, बट आप फिर भी उस चीज को पकड़े हुए हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, इवन दो दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर यू, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। सो आंसर इज नो, ठीक है, क्लियर कट, क्योंकि और अच्छी चीज, बेहतर चीज आपके लिए वेट कर रही है आपका लीब्रा। चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं? इससे तो क्या ही किसी का नाम स्टार्ट होगा, लेटर क्यू है हमारे पास, नाम, सरनेम, ब्लॉक, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, व्हाटएवर। वाइन दिख रही है, पसंद है किसी को, सेलिब्रेशन, पार्टी कुछ हो रहा है, डॉग लवर, पेट, एनिमल लवर, समथिंग, कुछ रेस्क्यू करते हैं, फीड करते हैं, जिन भी है तो पार्टी, वाइन, जिन, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, घर बन रहा है, रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई नया घर सेटअप हो रहा है, खरीद रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ईएमआई दे रहे हैं ताकि घर के लिए कंट्रीब्यूट करना, बनना, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर कोई एक फैमिली बन रही है, लाइक यू हैव रिसेंटली गॉट मैरिड और यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, तो एक नई फैमिली सेटअप करना, घर की डेकोरेशन करना, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्लो आगे बढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप रुके हुए हैं एक जगह पे। मे बी दूसरे लोगों को लग रहा हो देखने में कि यार लिब्रा कितना स्लो है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये एक जगह क्यों है, अटक क्यों गया है, बट आप अपनी पेस पे हल्के 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 आगे बढ़ रहे हैं। सो स्लो बट स्टेडी। आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ गुड थिंग इन योर केस, बिकॉज आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बट ये आपके चांस थे, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।